देखिए, शिक्षा विभाग ने पहली बार ये प्रयास नहीं किया है। इससे पहले भी 2020 से पहले कमिटियां बनी, उसके बाद एक सेवा शर्त नियमावली तैयार हुआ। उसमें प्रावधान किया गया कि वन टाइम सेटलमेंट सभी शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका दिया जाएगा और विशेष करके जो दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ट्रांसफर दिया जाएगा। 2020 में ये नियमावली आई और लंबे समय से बिहार के शिक्षकों की मांग है कि आप सभी को नजदीकी जगह पे उनको पोस्टिंग दें ताकि आने जाने में सुविधा हो, वो ठीक तरीके से अपने स्कूलों में सेवा दे सके। लेकिन इतना सनक भरे फैसले लिए गए शिक्षा विभाग में उसके बाद कि हमने देखा कि जो दिव्यांग है उनको एक जिले से दूसरे जिला में फेंक दिया गया। महिलाएं हैं तो बक्सर की महिला है तो उनको पूर्णिया दे दिया गया, पूर्णिया की जो महिला है उसको आरा दे दिया गया। तो माने इस कोने से उस कोने तक 250, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर पोस्टिंग दिया गया। ये अगर शिक्षा विभाग को लगता है कि इससे कुछ बेहतर होगा तो वो एकदम उल्टा बात है। लोग आने जाने में समय बर्बाद करते हैं, कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं। बल्कि हम देखे हैं कि जो महिलाएं गया की हैं उनको जहानाबाद पोस्टिंग, जहानाबाद की जो महिलाएं हैं उनको पटना के ग्रामीण इलाकों में, और पटना के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का गया में पोस्टिंग। सारा सुबह में आप जाइएगा तो 6 बजे से सारी ट्रेनें भरी रह रही हैं इनके चलते, और लोग 6-9 बजे पहुंचना है तो 6 बजे घर से निकल रहा है। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर सरकार गंभीर है तो 30 किलोमीटर का एक नियम बनाए सभी शिक्षकों को, बल्कि मैं मानता हूं कि सभी कर्मचारियों को, जो तीसरे चौथे ग्रेड के जितने बिहार सरकार के कर्मचारी हैं उनको घर से नजदीकी जगह पर आप पोस्टिंग दीजिए। आने जाने में जो ट्रैफिक में भीड़ होती है वो बचेगा, जो समय जाया और समय जाया होता है वो बचेगा, काम दुरुस्त तरीके से हो पाएगा। तो टीचर्स के लिए तो चाहिए कि 30 किलोमीटर का दायरा बनाइए और उसी के भीतर सबका पोस्टिंग दीजिए। जो अपवाद बचता है उसको थोड़ा 50 किलोमीटर तक ले जाइए, लेकिन 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पे देना ये सरासर गलत है। और ये शिक्षकों को, और बिहार में देखिए कई सारी महिलाओं ने नौकरी छोड़ दी जिनका TRE 1 TRE 2 में नौकरी हुआ। अब उनके घर से 400 किलोमीटर आप पोस्टिंग दे देंगे देहात के इलाके में, जहाँ जाने आने की सुविधा नहीं, जहाँ कोई रहने की सुविधा नहीं है। के पाठक ने आदेश निकाल दिया कि हम हॉस्टल बना देंगे। कहाँ से बना देंगे, कब बना देंगे? स्कूल का बिल्डिंग तो आप लोगों से बन नहीं रहा। तो इसीलिए ये बढ़िया है अगर सरकार कह रही है और सच में गंभीर है। बल्कि मैंने विधानसभा में पहले भी कहा कि ये चीज जरूर लागू करना चाहिए सरकार को। शिक्षा व्यवस्था को इससे काफी फायदा मिलेगा। नहीं होनी चाहिए, होगी तो हम लोग फिर से विरोध करेंगे, हंगामा करेंगे। और बिहार विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, 10 से 4 उस समय अपर मुख्य सचिव ने नहीं माना। अब नए अपर मुख्य सचिव आ गए हैं, नए शिक्षा मंत्री आ गए हैं, तो इनको कम से कम बिहार विधानसभा के अंदर जो बात हुई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं 3-3 बार आदेश दिया है, उसको पालन करना चाहिए, लागू करना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 8:45 में स्कूल में प्रार्थना होगी, 8:45 में प्रार्थना होगी तो टीचर को 8:30 में पहुंचना पड़ेगा, 8:30 में पहुंचना पड़ेगा तो घर से 6 बजे निकलना पड़ेगा, 6 बजे निकलना पड़ेगा तो 4 बजे उठना पड़ेगा। ये जो पूरे टीचर के साथ जानबूझ करके टारगेट सल मुद्दों को कमजोर करने या दबाने की कोशिश हो रही है, इससे शिक्षा का फायदा नहीं है। इनके बारे में भी हम नहीं कह रहे हैं, ये नए नए आए हैं। ये सिद्धार्थ जी को भी चाहिए कि जो पुरानी मांगे हैं, जो शिक्षा के लिए बेहतर चीजें हैं, शिक्षकों को टारगेट करना और जबरदस्ती गर्दन में हाथ लगा करके किताब की तरफ काम करवाना वो संभव नहीं होता है। आप टीचर को बैठा देंगे कि 4 बजे छुट्टी होगी, लेकिन आपको 5 बजे तक बैठना है, उसका पढ़ाने का मन नहीं करेगा तो नहीं पढ़ाएगा। आप बैठाए रहिए उनको। छुट्टियों में आपने कह दिया कि सबको जाना पड़ेगा, क्या मतलब था उसका? जब बच्चे नहीं रहेंगे तब भी आप स्कूल में टीचर को बुला रहे हैं। तो इससे टीचर की नौकरी में और बाकी नौकरी में थोड़ा अंतर है। बाकी कर्मचारियों की नौकरी में और टीचर की नौकरी में अंतर है, ये हमेशा से रहा। तो ये सब देखा जाए, राइट टू एजुकेशन एक्ट में जितने दिनों का स्कूल खुलना कहा गया है उससे ज्यादा बिहार में खुल रहा है। तो अनिवार्य रूप माने बिना मतलब का टीचर के साथ टारगेटिंग करना ये अच्छी बात नहीं है। ये सरकार समझे, ये अपर मुख्य सचिव समझे, नए बने हैं, हम यही चाहेंगे। चाहिए कि के पाठक के रहते समय घोटाले आप लोग को नहीं दे, फाइल खुलवावे, इसका भी फाइल खुले कि बिहार में आखिर सभी जिलों में स्कूलों के अंदर तमाम तरह की बहालियों के लिए, तमाम तरह की सर्विसिंग के लिए एक खास कंपनी को नोटिफिकेशन ला करके सीधे विभाग का ऑर्डर जारी करके
आपने बगैर टेंडर के ठेका कैसे दिया? और क्या उससे कम कीमत में लोग चीजें नहीं कर रहे थे? तो आपने टेंडर नहीं निकाला। जी। बिहार में सभी विश्वविद्यालय में, सभी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए आपने 4 एजेंसियों को दे दिया। तो ये जो बिना टेंडर के आउटसोर्सिंग एजेंसियों का जो पूरा भरमार बिहार में चला, इसकी प्रक्रिया कैसे हुई, ये किससे पूछ के हुआ, टेंडर क्यों नहीं हुआ, ये अपने आप में भ्रष्टाचार है कि नहीं है, इसकी भी जांच करावें।